हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ये हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है। पाइल 1 है येलो कार्ड और पाइल 2 है स्काई ब्लू कार्ड। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद है वो चूज कर लीजिए। मैं आपको पाइल 1 से मिलती हूँ। ओके, हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने ये येलो कार्ड चूज किया था उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं गाइस। तो ये जनरल रीडिंग होगी गाइस पाइल 1 वालों के लिए। तो कुछ मैसेज अगर आपसे नहीं मिलते हैं तो दुखी मत होइएगा बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स हमें बताएं कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। गाइस, मैं एनर्जी ऑरिकल्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको एनर्जीज पता चलें आपके रिलेशनशिप में। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही है तो पूरी रीडिंग आपकी है। ठीक है, यूनिवर्स बताएं इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर जो देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताएं रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। फर्स्ट वी हैव स्ट्रेटजी, appreciation, rest and resolution. Okay. गाइस, ये नंबर बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक कर लीजिए नंबर 21, नंबर 15, नंबर 9। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में कोई प्लानिंग चल रही है गाइस। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपके लिए प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई आपने उनमें कोई कन्वर्सेशन ऐसा हुआ जिससे वो बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई एक्शन ले और आपसे मिलने आए। मुझे यहाँ पे मिलने की स्ट्रेटजीज प्लान करते नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को चूज करना चाहते हैं। यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है गाइस। यहाँ पे आपने जो डिसीजन लेने हैं उसको लोग किस तरह से देखेंगे ये आप सोच रहे हैं। यानी कि नंबर 15 का कार्ड है अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि जो हमने चूज किया है अपने पार्टनर को या जो भी हमने डिसीजन लिया है किसी एक पर्सन के लिए, वो हमारे लिए अप्रिशिएशन लायक होगा कि नहीं, लोग अप्रिशिएट करें कि नहीं करेंगे, ये आप लोगों की थिंकिंग है। गाइज, आप सोच रहे हैं कि जो चॉइसेस आपने लिए, जो डिसीजन आपने लिए हैं उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके दिमाग में ये चल रहा है। नंबर 15, ये नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइज। यहाँ पे जो चूज किया है आपने उसका आपको टेस्ट देना है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। डेफिनेटली ये जो कार्ड ये बताता है कि आपने जो डिसीजन लिए उस पर लोग क्या रिएक्ट करेंगे। तो आपने जो प्लानिंग की है, आपने किसी को चूज करना है या कोई भी प्लानिंग की है, जिस बारे में प्लानिंग की है, तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है कि आप एक दूसरे को चूज करना चाहते हैं और आप बहुत डीपली सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आगे जो आपने डिसीजन लिया है चूज करने का वो सही होगा या नहीं होगा, वो सोसाइटी को, फैमिली मेम्बर्स को वो चीज़ सही होगी या नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने घर वालों को बताया अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और आपके रिलेशनशिप में वो बातचीत चल रही है। यानी कि कुछ क्लैरिटी आपको नहीं है लेकिन कंफ्यूजन माइंड में चल रहा है। आपने चूज किया है, उसको दुनिया को बताना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, और किसी ने बता दिया और किसी ने अभी तक नहीं बताया, तो उसकी प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग मैच होती है लाइक दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, 19 नंबर है रेस्ट एंड रिजर्वेशन का। ये 4 ऑफ सोर्ड्स के जैसा कार्ड होता है गाइस। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं आपके पार्टनर। इट मीन्स मैं अगर कहना चाहूँ तो ये नंबर जो 19 का कार्ड है ये रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है। आप लोग बिल्कुल, मतलब आप दोनों या दोनों में से एक बिल्कुल रेस्ट पे हैं। आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स यानी कि जिनको भी अपनी प्लानिंग बतानी है उन पे छोड़ दिया है अपना, और सब कुछ मतलब घर वाले करेंगे। मतलब आपके रिलेशनशिप के बारे में जो भी आपने प्लान किया है वो किसी को बताया है और कुछ केसेस में नहीं बताया, लेकिन आप बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में हैं। यानी कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक उधर से जवाब नहीं आता। आपने चूज कर लिया अपने पार्टनर को। डेफिनेटली जो भी आपके पार्टनर मेरे व्यूअर हैं उनको आपने चूज कर लिया, और अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपके फैमिली मेम्बर्स क्या रिएक्ट करेंगे, किसी और को बताया है तो वो क्या रिएक्ट करेंगे,
क्या आगे प्लानिंग चल रही है, तो इन सब बातों को चिंतन के रूप में आप ले रहे हैं, यानी कि बिल्कुल रेस्ट के मूड में हैं, उन सब बातों को वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि आपके पार्टनर से भी शायद आपकी कम बातचीत हो रही है, लेकिन उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको पता है कि आपने अपने घर वालों को बताया है और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए इस रिलेशनशिप को कहा है किसी को, घर वाले हो सकते हैं, मदर हो सकती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उन सबको बताया है आपके रिलेशनशिप के बारे में और आगे क्या होगा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है। आप देखते हैं कि आपके पार्टनर जो रेस्ट की पोजीशन में हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं पाइल 1 की, वो भी इस वक्त इनके लिए क्या सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, और क्या सोच रहे हैं बस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक और एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, बॉटम में देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो गाइज यहाँ पे अगर साइन देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइंस आ जाते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली उन्होंने सब कुछ भाग्य में छोड़ दिया है, डेफिनेटली किसी ने अपने घर वालों को बताया, किसी ने मतलब आपके रिलेशनशिप के बारे में सोसाइटी जाने, फैमिली मेम्बर्स जाने, इस तरह का कोई इशू चल रहा है और अब उन्होंने बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे ले लिया अपने आप को। वो दूसरों का रिएक्शन जानना चाहते हैं, मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं वो दूसरे लोगों का, फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का रिएक्शन जानना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। इसीलिए उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, भाग्य पे छोड़ दिया। उनको लगता है कि आप अगर उनके भाग्य में होंगे तो बिल्कुल सब रेडी होंगे, सबको आपने जो कहा है वो राजी होंगे उससे। इस तरह की मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है, इसीलिए वो बिल्कुल कोई एक्शन के मूड में नहीं है, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है गाइस। आपके जो पार्टनर है वो सच्चाई बताना चाहते हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों ने अपने घर वालों को बता दिया और कुछ लोगों ने कुछ छुपाया है, तो अगर छुपा रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल निडर होकर घर वालों को बताना चाहिए, जो भी है हाँ या ना वो आपके सामने आ जाएगा। और इसी बारे में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आप बहुत सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी सच है वो घर वालों को बताएं या अपने पार्टनर से भी कुछ छुपा हुआ है तो वो भी बताएं। और आप एक ऐसी पावर में है कि आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि आपका मूड ये है कि कुछ ना कुछ करके कैसे न जैसे एक रिस्क ली जाए, उसके बाद रिएक्शन देखें लोगों का कि क्या है, फैमिली मेम्बर्स मानेंगे या नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, ये मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनके द्वारा कोई डिसीजन सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपने खुद अपने आप को बंधन बनाया हुआ है, यानी कि अभी आप स्टक फील कर रहे हैं, जब तक उनका कोई डिसीजन नहीं आ जाता आप कुछ भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। यानी कि आप अपने पार्टनर से भी कोई डिस्कस नहीं करना चाहते, इवन उनको सब कुछ पता है, यानी कि आपने घर वालों को बताया है, ये सब बातें उनको पता है और कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों पे पर्दा डाल रखा है, आपने अपने हाथ बांध रखे हैं कि जब तक मेरे घर वाले नहीं कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पहले किसी के डिसीजन का वेट कर रहे हैं आप और बिल्कुल स्टक एनर्जी में आप लगते हैं, यानी कि अपने आप को खुद ही बांध रखा है आपने कि इसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे करंट एनर्जीज लग रही है, अगर आपसे मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरी पैर देखिएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं उनके होने क्या वाला है आपके रिलेशनशिप में, आगे क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड नीचे गिर चुके हैं, बेटर नेट गाइस। ओके गाइस, तो बहुत सारे कार्ड थे, हम दोबारा से शफल कर लेते हैं एक बार, देखते हैं आगे आपके रिलेशनशिप में होने क्या वाला है। ठीक है, विद इन 1 मंथ में क्या होने वाला है वो हम चेक करने वाले हैं। व्यूअर्स बताएं आगे क्या आपके रिलेशनशिप में होगा, मेरे फाइल 1 के व्यूअर हैं उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। 4 ऑफ कप्स, 2 कार्ड आए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड, यस 1 मोर कार्ड दीजिए, क्या होने वाला है नेक्स्ट। द हर्मिट, ओके लेट मी क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ कप्स को। ठीक है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए।
बहुत सारे हम नहीं लेंगे गाइस। 4 ऑफ कप्स पे 12 कर दीजिए बस। 2 ऑफ कप्स, वाओ समझ आ गया गाइस। ओके, मुझे समझ आ गया, मैं आपको भी समझाती हूँ। वेट अ मिनट। अब आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है? सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जिनके साथ ये फर्स्ट वाली एनर्जी मिल रही है उसके साथ आगे भी मैच होगा गाइस। तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर गिव अप नहीं करेंगे, वो आपके लिए डेफिनेटली एक्शन लेने के मूड में रहेंगे। उन्होंने ये बिल्कुल सोच लिया है गाइस, इस कार्ड को देखिए तो हमें लगता है उन्होंने ये सोच लिया है कि वो किसी के ऑफर को आप स्वीकार नहीं करेंगे। कोई दूसरे का, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर, उनके फैमिली मेम्बर्स किसी और का प्रपोजल उनको दिखा रहे हैं या फिर और कोई चॉइसेस उनको बता रहे हैं, तो वो किसी के भी कप को स्वीकार नहीं करें, यानी कि किसी के भी ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत बहुत प्यार फील करते हैं आपसे। आपने उनको, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकते। उनके दिल में और दिमाग में सिर्फ आप हैं। वो आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं और बहुत गहराई से एक वाइज डिसीजन करना चाहते हैं। इवन उनके घर वालों ने जो भी डिसीजन दिया है उसका भी वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उनके घर वालों ने क्या कहा है। अगर ना भी कहा है तो वो आपके लिए डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो आपसे प्यार फील करते हैं, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए वो वाइजली डिसीजन लेंगे। जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा है आपके बारे में, या जो भी डिसीजन उनको सुनाई दिया है आपके बारे में, वो उस डिसीजन से जो भी है अपनी डिसीजन लेना चाहेंगे उसके ऊपर होके। यानी कि फैमिली मेम्बर्स अगर कोई मदर है मना कर रही हैं, कोई और रिश्ता दिखा रही हैं, तो वो उसको बिल्कुल ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। वो आपके लिए आपको चूज़ किया है, इसीलिए वो बिल्कुल हरमिट मोड में आ जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा पॉज लेंगे, एक वाइजली डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को कैसे मनाया जाए। डीप डाउन अपने चिंतन करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। इनको जो अलाइनमेंट, यानी कि इनकी आत्मा ने कह दिया आपके लिए, इनकी जो सोल है वो आपके लिए है बिल्कुल, और आपके लिए सोच रही है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी। ये हर्मिट का कार्ड है, 2 ऑफ कार्ड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। तो आपके नियर फ्यूचर में यही होने वाला है। 1 मंथ में आपके पार्टनर का डिसीजन, उनके फैमिली मेम्बर्स ने जो भी कहा हो, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार फील करते हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ा पॉज लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छाई के लिए, अच्छी तरह डिसीजन, वाइज डिसीजन करने के लिए। एक वाइज पर्सन होता है गाइस द हर्मिट का कार्ड, और जब इसके रिजल्ट आते हैं तो बहुत पॉजिटिव आते हैं, तो वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे 3 मैसेज हम निकालते हैं इसमें से। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है। 1, 2 एंड 3। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं फिलहाल वो आपको, चलिए देखते हैं। सम डे यू विल मिस मी एज आई मिस्ड यू सो मच। वो कह रहे हैं आपसे कि एक दिन आप भी उनकी तरह, जैसे वो मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आप भी उनको बहुत मिस करेंगे। ठीक है। और दूसरा मैसेज है, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट नियर टू मी। वो आपको बहुत कस के पकड़ना चाहते हैं, अपने दिल के बिल्कुल करीब लाना चाहते हैं आपको। द नेक्स्ट है, wherever I go और whatever I do, I have you always on my mind। वो जो भी कुछ करते हैं, कहाँ भी जाते हैं, आप उनके माइंड में हमेशा रहते हैं। तो ये 3 मैसेज आपके लिए हैं। 3 मैसेज में इसमें से लूँगी वो क्या कहना चाहते हैं। और गाइस मैंने आज पुराने मैसेज नहीं पढ़े हैं आपके लिए, बिल्कुल न्यू हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड और, ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है और क्या कहना चाहते हैं। बेटा गाइस, आई हैव द पावर टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। तो देखा, मैंने कहा था गाइस, जैसा उन्होंने आपके लिए स्टैंड लेना चाहा, तो ये मैसेज ये कह रहा है कि उनमें वो पावर आ चुकी है, जो आपके जो बीच में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको ओवरकम करके आपके पास आने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है। एरिस लियो सजिटेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है, या फिर आपका या इनका साइन हो सकता है। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। तो केवल आप ही वो पर्सन है जो उनको जगाते हैं, सक्सेस दिलाते हैं, आप ही उनके पॉजिटिविटी लाते हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइज, 5 सेकेंड में, सॉरी। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो गाइज जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने स्टूडियो को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके ओके गाइज, तो जनरल रीडिंग उनको पाइल 2 के लिए जनरल रीडिंग है, और आपकी पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल।
चलिए यूनिवर्स हमें एनर्जी बताइए कि इनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। यूनिवर्स बताएं इनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। फाइव के मेरे व्यूअर हैं, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, और ये मैच नहीं करती है तो आप पाइल 1 देखिएगा। यूनिवर्स बताएं मेरे रिलेशनशिप में, फाइव के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। इंडिसीजन, ओके। नंबर 8 36 सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके। नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है बॉटम में, ओके। तो गाइज आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लग रहा है। ये कन्फ्यूजन आपकी भी हो सकती है क्योंकि हम दोनों की एनर्जी देख रहे हैं। आप दोनों बहुत कन्फ्यूजन में हैं। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, डेफिनेटली कोई डिसीजन आपने नहीं किया है, लेकिन आपके आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कि देखिए गाइज यहाँ पे बटरफ्लाईज हैं, इसमें देखिए तो यहाँ पे येलो बटरफ्लाई है, यहाँ पे वाइट बटरफ्लाई है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इंडिसीजन में है। यानी कि डिसीजन उन्होंने लिया, उनके 2 चॉइसेस हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। अगर मैरिड नहीं है आपके पार्टनर तो ये भी हो सकता है कि कोई अदर चॉइसेस भी उनके पास है जिनके बारे में वो सोचते हैं, किसी की लाइबिलिटी है उनके पास, है ना, इस तरह का भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे मुझे मेन कारण यही लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो इंडिसीजन की है। यानी कि आपके पार्टनर या आपको दोनों को किसी को चूज करना है, आप दोनों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ इंडिसीजन प्रॉब्लम बना हुआ है। नंबर 36 आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है। आर्कएंजल एरियल का कार्ड है जो कि बताता है कि आप ये जो सेकंड चक्र होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को या फिर फिजिकल केमिस्ट्री को बताता है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री तो दिख ही नहीं रही, बल्कि आप एक दूसरे से बहुत दूर है। लॉन्ग डिस्टेंस में किसी किसी का हो सकता है, और कई लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से आपसे बातचीत नहीं हो रही, या फिर किसी वजह से आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की बात हो रही हो, लेकिन बिल्कुल आप एक दूसरे से फिजिकली मिल ही नहीं पाए हैं। और मुझे कुछ लोगों का ये भी है कि आपका कुछ फिजिकल कनेक्शन भी है जिससे आप बहुत मिस कर रहे हैं। यानी कि अपने पार्टनर के प्रति आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और अट्रैक्शन के बदले आपको बहुत दूरियां सहन करनी पड़ रही है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी ऐसी है कि दोनों आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो ये दूरियां आपको बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। नंबर 48 का कार्ड है गाइस, आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपके पास 2 चॉइसेस है, कोई मैरिड पर्सन आपके पार्टनर है, तो दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं। आप में और उनमें सामंजस्य बनाना चाहते हैं, यानी कि वो थर्ड पार्टी को भी सही रखें और आपको भी बैलेंस में रखें। तो गाइज यहाँ पे अगर वो ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 नावों पे सवार होकर कोई भी नदी या समुद्र पार नहीं कर सकता गाइज, ओके। और यहाँ पे देखा जाए तो गाइज एंजल ऑफ बैलेंस ये भी कहता है कि आप जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। आप और आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से दूरियां कम करने की, और कुछ बातचीत ऐसी करने की जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके जीवन में, और जो इंडिसीजन वाली पोजीशन है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं आप कुछ ना कुछ करके। तो ये आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखती है जो मैंने बताया। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब उनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं गाइस। आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। हमने देखा कि वो इंडिसीजन में है, दुविधा में है, 2 बातें माइंड में चल रही है, 2 पर्सन हैं, और वो बैलेंस लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही है। आप देखते हैं करंट एनर्जीज क्या हैं, यूनिवर्स बताएं। मेरे जो पाइप के पर्सन है, व्यूअर के पर्सन है, क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जंप होके, क्या सोच रहे हैं आप, बताएं क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। 1 मोर कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं आप। बहुत सारे आ गए, एक बार और करते हैं शफल। यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं आप। बहुत सारे आ गए अगेन। यूनिवर्स ओनली 1 कार्ड चाहिए, क्या सोच रहे हैं।
चलिए हम ऐसे निकाल लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने कहा इन कार्ड्स को दो तरीके से पढ़ सकती हूँ। पहला सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ऑलरेडी मैरिड हैं और इस मैरिज की वजह से उनको बहुत, हो सकता है किसी किसी के बाल बच्चे भी हों, तो ये मैरिज से बहुत दुखी हैं। देखिए उनको रातों को नींद नहीं आ रही। ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेटिव एनर्जी, यानी कि बहुत उनकी वजह से ये रातों को सो नहीं पाते। ये बहुत ज़्यादा पास्ट की जो इनकी गलतियाँ हैं, ये शादी किए, किसी और को चुन लिया, फिलहाल किसी की जस्ट शादी हुई है और वो शादी बहुत गलत हो गई है, किसी को दबाव में डाल के किसी ने शादी की है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है और वो शादी से खुश नहीं है। आपके जो भी पार्टनर हैं, आपका जितने साल का भी रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए फोर ईयर्स लग रहे हैं, कुछ के लिए 8 ईयर्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन जो भी हैं आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो अपने कार्मिक पार्टनर से बिल्कुल खुश नहीं है। एक कार्मिक लेसन उन्होंने लेना है किसी से, तो वो उसकी उसकी वजह से बहुत दुखी है। उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, ऐसी किसी गलत पर्सन को चूज़ किया है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है और वो डिसीजन अब उनको गलत लगने लगा है। वो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं और इस डिसीजन के बारे में बताना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ किसी दबाव के कारण हुआ, कुछ शादी हो गई ज़बरदस्ती, एंगेजमेंट हो गई, या किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किसी को प्रपोजल या फिर रिंग सेरेमनी हो गई दबाव के कारण। तो इस तरह से आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और इसी वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ रही हैं कि वो पसंद तो आपको करते हैं और किसी से और से शादी हो रही है या फिर हो चुकी है ऑलरेडी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और इन बातों को क्लियर करना चाहते हैं कि किस सिचुएशन में उन्होंने ज़बरदस्ती किसी से और से शादी की है। अगर दूसरी तरह से अगर आपकी शादी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई जो पास्ट में आपसे गलतियां हुई है या फिर कोई इंडिसीजन के कारण उन्होंने किसी और के बारे में सोचा है, तो उन गलतियों को छोड़ के वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ एक ज़िंदगी देखते हैं, लेकिन आपको ना कुछ कहने की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है और इसी वजह से वो बहुत दुखी हैं। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है, कुछ कह नहीं पा रहे, या फिर कुछ लोगों का हेल्थ इशूज़ भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपके लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये सब बातें उनके माइंड में है, लेकिन कुछ है जो उनको रोक रहा है। डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे यहाँ पे ये बातें दिख रही है। अगर आपसे दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपसे मिलना चाहते हैं। ये मिलने का कार्ड भी होता है गाइस, ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और आपसे कोई मीटिंग उनकी हो सकती है, इस बारे में आपसे बात हो सकती है, इस तरह का मुझे दिख रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपको मिलने आ सकते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है करंटली वो यही सोच रहे हैं और आपसे ना मिलने की, यानी कि आपके साथ कोई फिजिकल कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को वो बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो बहुत रातों को उनको एंजाइटी होती है, सिर में दर्द हो जाता है सोच सोच के। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ में। नेक्स्ट मंथ में आपके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, यूनिवर्स बताएं। 5 की जो पर्सन है नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होने वाला है, 1 मंथ में क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। Four of Pentacles, Death, 3 of Wands। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइज ओवरऑल वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको एक गिफ्ट या कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर देना चाहते हैं जो फीलिंग से भरा हो। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको चूज करेंगे, आपके पास आना चाहते हैं और उन्होंने अपनी जो प्लानिंग है वो कर चुके हैं, आपके लिए एक स्टेप आगे बढ़ा चुके हैं। वो बिल्कुल रेडी खड़े हैं आपको ऑफर देने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा ऑफर। ये गाइज ये नाइट की एनर्जी, यानी कि बहुत पक्का ऑफर तो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन बहुत छोटा ऑफर आ सकता है जिससे आपको इन पे भरोसा बने। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 1 मंथ में क्या होगा गाइस, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी भावनाओं को नहीं बताना चाहते, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप छुपा रहे हैं आपसे। मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से आपसे मिलने की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका वेट करें, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस आप में हो सकता है गाइस। ये कार्ड जो होता है ये बताता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं या फिर आपके पास आने का वेट कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपकी मीटिंग हो सकती है डेफिनेटली 1 महीने के अंदर। कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप जरूर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे या मिलने आएंगे। डेथ का कार्ड कहता है कि कुछ बिल्कुल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हुआ है, एक मेजर आर्कान होता है और ये बताता है कि किसी को छोड़ के आगे बढ़ना, यानी कि किसी को छोड़ना फिर एक नई शुरुआत करना। तो ये अपनी पिछली जो बातें आपसे हुई है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हुआ है या रॉन्ग कम्युनिकेशन हुआ है या कोई और पर्सन है जिसके बारे में इनडिसिसिव हो चुके हैं ये, तो उस पार्टनर को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं।
ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी उस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हैं, वो आपको खोने से डरते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपको खोने से डरते हैं और एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आपके लिए बदल रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है, डेथ का कार्ड कोई गलत कार्ड नहीं होता गाइस, ये आपकी अपनी असलियत आपको बताना चाहते हैं, एक रियलिटी जो इनको जो आपके बारे में पता चलिए कि किसी को छोड़ना पड़ेगा और आपके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आपको बताना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली आपसे मुलाकात इनकी 1 महीने में हो सकता है, और ये हो सकती है मुलाकात, और ये आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। 1 महीने में क्या होगा गाइस, ये होगा किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे। और ये देखिए इसके बाद भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, एक स्टेबिलिटी आपको देंगे, और बहुत अच्छे कार्ड आए गाइस आपके लिए। वेट करें किसी सही समय का, आपसे मिलने आएंगे और आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो आपके नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 महीने में यही हो सकता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो कोई स्पेशल है, और एरिस, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे है। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं गाइस। तो ये थी रीडिंग। अब हम कुछ मैसेजेस इनके द्वारा आपके लिए देख लेते हैं, क्या मैसेज है। वेट अ मिनट गाइस, यूनिवर्स बताएं इनके पार्टनर ने क्या मैसेज दिया इनको। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं क्या मैसेज है। सबसे पहला है, आई वॉन्टेड टू बी विद यू। तो ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे जो भी चॉइसेस हो इनके पास, या जो भी कोई और पार्टनर है उसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ मिलियन लिटिल रीजन्स टू स्माइल व्हेन आई लुक इनटू योर आईज। तो आप इन्हें बहुत सारे रीज़न देते हो इनको स्माइल करने के, जब ये आपकी आंखों में देखते हैं, ठीक है। और लास्ट है, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट यू एज यू आर माइंड मेड फॉर मी। आप जैसे भी हैं ये आपको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, और आप जैसे भी हैं ये इनके लिए बने हैं, आप इनके लिए बने हैं, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। और कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, न्यूज़ बताएं और क्या मैसेज है। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है बिल्कुल लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 2 3 ओके, क्या मैसेज है आपके लिए और देख लेते हैं। आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लव इन माई लाइफ। ओके, तो ये अपनी लाइफ में आपका प्यार बहुत बहुत अच्छी तरह से पाना चाहते हैं, ठीक है। आई रिलीज द पेन ऑफ द पास्ट एंड लिव फॉर माई सेल्फ। ये पास्ट का पेन रिलीज करें, इनकी जो भी दुख है इनको पास्ट के, उनको रिलीज करें। इनकी कोई थर्ड पर्सन है तो उसको छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। इट इज़ सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर मी टू मूव ऑन। और ये कह रहे हैं कि उस थर्ड पर्सन से मूव आउट करके बिल्कुल सेफ रहेंगे। इनको लगता है कि जो भी इनका कार्मिक पार्टनर है उससे मूव आउट करना इनके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जैसे आपकी रीडिंग है उसी तरह के मैसेज यहाँ पे आए हैं। तो गाइज आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइज।